जय नमन दोस्तों, इस वीडियो में हम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अंग्रेज़ों ने जब भारत पर कब्जा कर लिया था तब ये स्टार्ट करे थे। और इनको स्टार्ट करने का उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लैंड रेवेन्यू की प्राप्ति करने का था, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू चाहिए थी उस समय, और इसके लिए उन्होंने इन व्यवस्थाओं को शुरू किया। तो ये 4 लैंड रेवेन्यू सिस्टम हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है इजारेदारी सिस्टम, दूसरा है परमानेंट सेटलमेंट, तीसरा है रैयतवारी सेटलमेंट और चौथा है महलवारी सेटलमेंट। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। इजारेदारी सिस्टम को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में स्टार्ट किया। इस सिस्टम के तहत क्षेत्र को उस व्यक्ति को दे दिया जाया करता था जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाया करता। मतलब जिसने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को दूंगा, तो उसको खेत जो क्षेत्र था वो दे दिया जाया करता था। क्लाइव के समय में जो क्षेत्र था वो 1 साल के लिए दिया जाया करता था, लेकिन हेस्टिंग्स ने इसकी अवधि बढ़ाकर 5 साल कर दी। अब देखिए, इस व्यवस्था से क्या हुआ कि किसानों की स्थिति और बिगड़ती चली गई, क्योंकि जिसने भी ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई और क्षेत्र अपने नाम किया, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था और वो कंपनी को देना पड़ता था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार झेलनी पड़ी थी वो किसानों को झेलनी पड़ी थी। तो इस व्यवस्था से किसानों की जो कंडीशन थी और भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई। नेक्स्ट हमारा सेटलमेंट है परमानेंट सेटलमेंट। इसे कॉर्नवालिस ने 1793 में स्टार्ट किया था और समूचे ब्रिटिश भारत का 19% एरिया इस सेटलमेंट ने कवर किया। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू किया गया। इस सेटलमेंट के तहत जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दे दिया गया था, और इस व्यवस्था के तहत जो जमींदार थे उन्हें 11वां हिस्सा अपने पास रखना था। जो रेवेन्यू कलेक्शन उन्होंने किया उसका 11वां हिस्सा अपने पास या 10वां हिस्सा अपने पास रखना होता था। बाकी सारा जो रेवेन्यू था वो कंपनी को देना होता था। इस तरह से किसानों की जो कंडीशन है और भी ज़्यादा दयनीय होती चली गई, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करने लगे, और जो भी किसान रेवेन्यू को देने में असक्षम होता था, नहीं दे पाता था, तो उसकी ये ज़मीन छीन लिया करते थे। इससे कंपनी को एक फ़ायदा ये हुआ कि एक निश्चित जो हिस्सा था उनका तय हो गया था, और फसल चाहे नष्ट हो चाहे अच्छी हो कुछ भी हो, लेकिन उन्हें जो निश्चित तय भाग था वो मिलना ही था। और ये इससे उनकी स्थिति और अच्छी होती चली गई, लेकिन दूसरी ओर किसानों की स्थिति खराब होती चली गई। नेक्स्ट जो अपना सेटलमेंट है वो है रैयतवारी सेटलमेंट। इसके जो जन्मदाता थे वो थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये इस व्यवस्था के क्या थे, जन्मदाता थे। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवादी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल, यानी सबसे पहले इसे तमिलनाडु के 12 महल में स्टार्ट किया गया कैप्टन रीड के प्रयासों से। किसके? कैप्टन रीड के प्रयासों से 12 महल में पहले इसे क्या किया गया, लागू किया गया। किसके लिए? रैयतवारी सेटलमेंट में। तमिलनाडु के अलावा ये व्यवस्था जैसे मद्रास है, बम्बई के कुछ हिस्से हैं, पूर्वी बंगाल, आसाम, कुर्ग के कुछ हिस्से में भी लागू की गई। और इस व्यवस्था ने जो ब्रिटिश इंडिया का जो कुल एरिया था उसका 51% एरिया कवर किए। किसने? रैयतवारी सेटलमेंट में। इस व्यवस्था के तहत क्या था कि जो रैयत थे उनको भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था, और वो डायरेक्टली जो रेवेन्यू थे वो कंपनी को दे सकते थे, लेकिन जो उन्हें कंपनी को देना था वो उसकी जो अमाउंट थी बहुत ज़्यादा थी। उन्हें 55% प्रोडक्शन का 55% या 33% के करीब ये कंपनी को देना पड़ता था, जो कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा एक भाग था, उन्हें देना पड़ता था। इससे भी उनकी कंडीशन क्या हो गई, ख़राब होती चली गई, क्योंकि इतना बड़ा भाग
अपने प्रोडक्शन का इतना बड़ा आधे से ज़्यादा जो भाग देना बड़ा कठिन था। तो इस कारण से भी उनकी जो स्थिति थी वो और दयनीय होती चली गई। 1836 के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिंगेर और गोल्डस्मिथ द्वारा को सुधार किया गया। अब खेत की उर्वरता और खेती के लिए उपलब्ध साधनों के आधार पर खेती का लगान निश्चित किया गया, जिसका रैयत और कंपनी दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट जो हमारा सेटलमेंट है वो है महालवारी सेटलमेंट। और इस सेटलमेंट ने जो एरिया कवर करे थे वो थे गेंजेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया और पंजाब के कुछ भाग। अब इस व्यवस्था में क्या था, इस व्यवस्था में जो कलेक्शन किया जाता था वो महाल से किया जाता था। यानी जो कंपनी है, कंपनी कलेक्शन करेगी रेवेन्यू का, वो महाल से करेगी। और महाल यहाँ पे क्या होते, कई गाँवों की एक यूनिट होती थी, उसको महाल बोला जाता था। यानी ज़मीन पर मालिकाना हक तो किसानों का ही होता था, लेकिन जो रेवेन्यू वसूल करती थी कंपनी वो कहाँ से करती थी, महाल से। और महाल क्या था, कई गाँवों की एक यूनिट। और इसमें क्या होता था कि जो किसान थे, जैसे महाल का एक मुखिया बना दिया गया, उसके वहाँ पर वो रेवेन्यू दे दिया करते थे और वहाँ से कंपनी उसको ले जाया करती थी। तो ये था आपका महलवारी सेटलमेंट।